गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कल कंप्लीट कर लिया था। तो उस फर्स्ट चैप्टर के बाद अब हम अपने सेकंड चैप्टर पर आते हैं। आई होप कि आपने फर्स्ट चैप्टर अपना कर लिया होगा और उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा, क्योंकि वो ऐसा सच कोई ऐसा बड़ा नहीं था, नॉर्मल ही था। ठीक है, अब हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, जो मैं काम करा रही हूँ प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लो, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तुम्हें, मैंने देख लिया है। सो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो साथ साथ। अब हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। मैं सारा नहीं कवर कराऊंगी, इन चैप्टर्स में से जो मेन टॉपिक्स हैं आपको वो कवर करा रही हूँ। अपनी बुक अपने साथ लेकर बैठो, इसलिए आप अपनी बुक्स अपने साथ लेकर बैठो। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आप अपनी बुक अपने साथ लेकर बैठो और उस पर मार्क करो कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, और उसको नोट डाउन करो। फिर आपका सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर का नाम है भारत में आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य तथा 1991 तक विकास की रणनीतियाँ। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज टिल 1991। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है कि आपकी आर्थिक नियोजन क्या होता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन अब क्या होता है आपका, आर्थिक नियोजन वो नियोजन होता है जिसमें एक फर्म या फिर एक देश अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी निश्चित समय में आर्थिक विकास के निश्चित लक्ष्यों को, जो पहले उन्होंने डिसाइड कर रखे हैं कि हमें ये अपने एम्स हैं हमारे, इनको हमें अचीव करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को इनमें अचीव करना है। तो उसके लिए जो जो वो निश्चित लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने का जो प्रयत्न करते हैं, उसके लिए जो जो प्लानिंग करते हैं, वो जो भी वो प्लानिंग करते हैं वो सब किस में आता है, आपके आर्थिक नियोजन में आता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन में आता है। अब इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन क्या होगी, आर्थिक नियोजन वह का अर्थ है, आर्थिक नियोजन का अर्थ है स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक प्रयोग करना, विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका मीनिंग, और इस मीनिंग को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ओके, तो इसके मैं क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपके पास भेज दूंगी। ओके, उसके बाद ये आपका टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग विद एंड विदाउट फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स, ये आपको नहीं करना है। अगला टॉपिक है आपको पब्लिक सेक्टर एंड रेगुलेशन ऑफ मार्केट फोर्स इन इंडियन प्लानिंग, ये भी आपको नहीं करना है। अगला है आपको लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ये आपको करने हैं, लेकिन ये आपको यहाँ से नहीं करने हैं, क्योंकि इनके मैं आपको क्या दूंगी, इनके मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, इनके मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूँगी, इसके नेट से सर्च करके आपको तब दूंगी, नेट से नोट डाउन करके। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉमन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान। नेट लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स और कॉमन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान, ये टॉपिक आपको करना है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, दीर्घकालीन उद्देश्य क्या होते हैं और उनके सामान्य लक्षण, या फिर दीर्घकालीन जो उद्देश्य हैं क्या हैं, वे दीर्घकालीन उद्देश्य क्या हैं हमारे आर्थिक नियोजन के, दीर्घकालीन और अल्पकालीन हमें दोनों करने हैं। तो वो हम दोनों डिसाइड करेंगे, दोनों पढ़ेंगे। मैं आपके पास इनकी प्रॉपर पीडीएफ बना के पिक्स की वो भेज दूंगी, पिक्स क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास फर्स्ट देखो, ये इसमें से समझा रही हूँ, इनकी पिक्स भी आपको भेज दूंगी मैं, नोट्स हैं ये। दीर्घकालीन उद्देश्य, दीर्घकालीन उद्देश्य क्या होते हैं, सभी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जिन सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जो सारी की सारी हमें हमारी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, उनके लिए जिन सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम दीर्घकालीन उद्देश्य कहते हैं। और इन उद्देश्यों में कौन से उद्देश्य आते हैं, आपके 5 ईयर प्लान्स आते हैं। इसमें वो 1 ईयर, 3 ईयर या फिर 2 ईयर्स प्लान्स नहीं आते, आपके जो 5 ईयर प्लान होते हैं वो आते हैं। तभी तो इन्हें क्या बोला गया है, दीर्घकालीन उद्देश्य बोला जाता है। ठीक है, अब इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इससे क्या होता है आपका, कि
कि जब आप दीर्घकालीन उद्देश्य बनाते हैं, एक छोटे टाइम में तो आप इतने बड़े गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम ज़्यादा होता है तो आप क्या करते हैं, आपका क्या उद्देश्य होता है कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है हम उसमें वृद्धि करें। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगी, जब आपकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। तो प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला आपका क्या दे रखा है, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय में कुल जनसंख्या, क्या आ जाएगी आपकी, प्रति व्यक्ति आय। जब आपके पास टोटल इनकम होगी और उसको नंबर ऑफ पर्सन से आप डिवाइड कर दोगे, तो उसके बाद जो आपकी डिवाइड करने के बाद आएगी तो वो एक पर्सन की ही तो आएगी ना, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, प्रति व्यक्ति आय। सेकंड है आपका पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार भी आपका क्या होता है, पूर्ण रोजगार क्या होता है, नाम से ही पता चल गया होगा, जब आपके देश में सभी व्यक्तियों को जितना रोजगार है सबको मिल जाए, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको रोजगार ना मिले। पूर्ण रोजगार की स्थिति कब होती है, जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं उन सभी को जब रोजगार मिल जाता है तो वो क्या होता है, आपका पूर्ण रोजगार होता है। तो ये भी आपका एक दीर्घकालीन उद्देश्य होता है, आर्थिक नियोजन का एक दीर्घकालीन उद्देश्य होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट आता है आपके पास आर्थिक वितरण, नियोजित वितरण। नियोजित वितरण में क्या है कि जो भी हमारे पास मनी है या फिर जो भी हमारे पास पैसा वगैरह है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करें, उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें। ये ना हो कि जो ज़्यादा धनी है उनको तो ज़्यादा दे दिया जाए और जो ज़्यादा निर्धन है उनको कम दे दिया जाए। तो ऐसे तो क्या होगा, आपके समाज में शोषण होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनका क्या करना चाहिए, न्यायोचित वितरण करना चाहिए, इनको न्यायपूर्वक बांटना चाहिए। ये नहीं है किसी को कम दे दिया और किसी को ज़्यादा दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये हमारा हो गया है, बुक से देखो। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अल्पकालीन उद्देश्य। अल्पकालीन उद्देश्य से क्या अभिप्राय है, अल्पकालीन उद्देश्य आपके वो उद्देश्य होते हैं जो किसी विशिष्ट योजना से रिलेटेड होते हैं, मतलब जिसमें एक योजना से दूसरी योजना तक की रणनीति तय होती है, वो आपके होते हैं दीर्घकालीन की जगह आपके सामान्य लक्ष्यों की जब आपको प्राप्ति करनी होती है, अल्पकालीन उद्देश्यों से आप करते हैं कि छोटे टाइम के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, फिर इससे आप अपने क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आपके इसमें कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे थे कि आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी वो कब शुरू हुई थी, 1951 में। ठीक है, और ये कहाँ शुरू हुई थी, रूस में हुई थी या फिर यूएसएसआर में हुई थी। उसके बाद उसके बाद आपकी कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं, आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। और उसमें पंचवर्षीय योजनाएं कितनी थी, आपकी पंचवर्षीय योजनाएं सिर्फ 3 थी। बाकी में आपकी पंचवर्षीय योजनाओं में एक भी आती है, एक वर्षीय योजनाएं भी आती है। कुल योजनाएं आपकी 12 हो चुकी हैं। वैसे आपकी पंचवर्षीय योजनाएं अगर हम देखी जाए, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं सॉरी, एक वर्षीय अगर योजनाएं देखी जाएँ तो वो एक वर्षीय योजना आपकी 3 हुई है, 12 आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी है। मैं इनकी आपको पिक्स क्लिक करके सेंड कर दूंगी, आपको यही नोट डाउन करना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।